हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। हम लोग यहाँ पर आज 28 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में उड़ीसा का सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भारत का किस नंबर का नेशनल पार्क बन गया है। बात किसकी आई है? उड़ीसा में एक टाइगर रिजर्व है। क्या है? टाइगर रिजर्व है जिसका नाम क्या है? सिमलीपाल। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और अब इसको क्या बना दिया गया है? नेशनल पार्क। क्या बना दिया गया है? नेशनल पार्क। और यह उड़ीसा का दूसरा नेशनल पार्क होगा, सेकंड नंबर का होगा। भारत का सबसे लेटेस्ट होगा। ये कितना होगा? लेटेस्ट होगा। और किस नंबर का होगा? तो 107 नंबर का होने वाला है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 107 नंबर का ये होने वाला है। अगर ये उड़ीसा का दूसरा नेशनल पार्क बन रहा है तो पहला कौन है उसको भी लिख लीजिए आप। फर्स्ट वाला हो जाएगा उड़ीसा का भितरकनिका। क्या नाम है उसका? भितरकनिका नेशनल पार्क जो है उड़ीसा में पहले से ही है। और दूसरा कौन बन गया अब? तो ये बन गया आपका सिमलीपाल नेशनल पार्क हो गया टाइगर रिजर्व से। इतनी बातें हुई इसके बारे में। अगर हम लोग बात करें कि 106 नंबर का नेशनल पार्क, इसके पहले लेटेस्ट कौन था? तो वो था देहिंग पटकाई। कौन था? देहिंग पटकाई नेशनल पार्क था, जो कि कहाँ का था? ये असम का 7वां था और भारत का 106 नंबर का था। इतनी बातें हो गई। सबसे ज़्यादा अगर पूछे टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा, सॉरी टाइगर रिजर्व नहीं, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो आपका मिलेगा मध्य प्रदेश में। कितने हैं टोटल? 11 हैं। मध्य प्रदेश अभी चर्चे में था क्योंकि वहाँ पर चीते लाए जा रहे हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो वहाँ पर नेशनल पार्क है उसमें नामीबिया से चीते लाए गए थे। और अभी मध्य प्रदेश सरकार फिर से चीते ला रही है। कहाँ पर? बोत्सवाना से। मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया था। कहाँ से ला रही है? बोत्सवाना से ला रही है। इसको भी ध्यान रखें। कूनो नेशनल पार्क जो है यहाँ से 2 चीतों को ट्रांसफ़र किया गया था गांधी सागर वाले में। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग भारत के लेटेस्ट टाइगर रिजर्व की बात करें, लेटेस्ट टाइगर रिजर्व की बात करें तो हो जाएगा माधव टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर स्थित है? ये भी कहाँ पर मिलेगा आपको? मध्य प्रदेश में। किस नंबर का है ये? 58 नंबर का है टाइगर रिजर्व। अच्छा 57 वाला पूछें तो आपका हो जाएगा रातापानी टाइगर रिजर्व हो जाएगा। ये भी आपका मध्य प्रदेश में ही स्थित है। और वर्तमान में रामसर साइट की अगर बात करें हम लोग, रामसर साइट कितने हैं वर्तमान में? तो 89 है। इसको भी ध्यान रखना है। कुछ और बातें हम लोग यहाँ पर रिवाइज करेंगे नेशनल पार्क से रिलेटेड जो कि चर्चे में रहा हो। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो पहला है कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो आपका हो जाएगा लद्दाख वाला हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? तो लद्दाख में है। और भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क की बात करेंगे, साउथ बटन। क्या नाम है उसका? साउथ बटन नेशनल पार्क, जो कि कहाँ मिलेगा आपको? अंडमान निकोबार में मिलेगा। ये सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन है? तो काजीरंगा है। काजीरंगा नेशनल पार्क। कमेंट में बताइए काजीरंगा नेशनल पार्क किस जानवर के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है? कहाँ पर स्थित है ये? असम में स्थित है। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था? तो जिम कॉर्बेट हो जाएगा आपका। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था भारत का पहला, जो कि कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। फिर इसका नाम क्या हो गया था? हेली नेशनल पार्क। और फिर अब इसका नाम बदल दिया गया है क्योंकि इसके बगल से निकलती है रामगंगा नदी, तो इसका नाम क्या हो गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। इसको भी ध्यान रखना है। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क ये कहाँ पर बनेगा? तो पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व ये होने वाला है। भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन ये कहाँ पर किया जाएगा? केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। तो ये कुछ बातें और हो गई नेशनल पार्क से जो कि चर्चे में थे। इसको ध्यान रखें। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? टाइगर रिजर्व जो है सिमलीपाल बना दिया गया अब नेशनल पार्क। किस नंबर का? 107 नंबर का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा ये। नेक्स्ट है कि हाल ही में आइंस्टीन वलय की खोज किसने किया है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। हाल ही में द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो अरुण शौरी ने लिखा है। किसने लिखा है? अरुण शौरी ने इसको लिखा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच कोमोडो युद्ध अभ्यास का आयोजन स्टार्ट हुआ है? तो ये होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच में। किसके बीच में? भारत और इंडोनेशिया के बीच में कोमोडो युद्ध अभ्यास।
एशियाई विंटर गेम 2025 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो एशियाई विंटर गेम की बात करेंगे, चाइना में हुआ था और चीन ही इस पे पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चीन ने कितने गीगाबिट का दुनिया का पहला ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया है। कितने गीगावाट बिट का? तो 10G। हमारे यहाँ पे अभी कौन सा चल रहा है? 5G चल रहा है, जो कि मेट्रो सिटी में ही है। गांव में भी 5G नहीं आते हैं और इनके यहाँ पे क्या चल रहा है? 10G। सोचो कितना आगे हैं ये लोग। अगर बात करेंगे इसमें स्पीड कितना मिलेगा, अगर हम लोग नेट चलाएंगे, कोई चीज़ डाउनलोड करना है तो क्या स्पीड रहने वाली है? तो 9.8 GB पर सेकेंड ये इसकी स्पीड रहने वाली है। हमारे यहाँ पे 5G चलता है 4G की स्पीड से, 4G चलता है 3G के स्पीड से और 3G चलता है 2G की स्पीड से। ये होता है। बाकी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10G हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच के द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 25 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें 6वें स्थान पर रहा है। हाल ही में स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2025 में स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर ये पुरस्कार किसको दिया गया है? स्वप्निल कुसाले को। किसको दिया गया है? स्वप्निल कुसाले। कमेंट छापिए इनका संबंध किस खेल से है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मेटा ने भारत और किस देश के बीच 50,000 किलोमीटर लंबे वाटर वर्थ सबसी केबल प्रोजेक्ट की घोषणा की है? तो भारत और यूएसए के बीच में ये बिछाया जाएगा। हाल ही में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ इस बार ओमान में। कहाँ पर हुआ है? ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आई टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत की कौन सी संस्था टॉप पर रही है? तो इसमें देखते हैं हम लोग। अभी रैंकिंग किसकी आई है? टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग आई है, जो कि एशिया के यूनिवर्सिटियों का ये रैंकिंग होता है। एशिया के कितने देश ने इसमें पार्टिसिपेट किया? टोटल 35 देश कंट्रियाँ इसमें शामिल थी। यूनिवर्सिटी की बात करें टोटल तो 853 इतनी यूनिवर्सिटियाँ इसमें शामिल थी, जिसमें अगर हम लोग एशिया में रैंकिंग की बात करें तो एशिया में फर्स्ट पे कौन रहा है? तो चाइना का रहा है सिगुआ यूनिवर्सिटी। चाइना का सिगुआ यूनिवर्सिटी इसमें टॉप पर रहा है। वहीं पर अगर हम लोग भारत की बात करें, भारत में टॉप पर कौन रहा है? तो IISc बेंगलुरु। IISc बेंगलुरु भारत में टॉप पर रहा है। अच्छा, एशिया में इसकी रैंकिंग अगर हम लोग देखें कितनी रही है? 38 रही है। भारत में सेकंड पोजीशन पे कौन रहा है? अन्ना यूनिवर्सिटी रहा है। कौन सा रहा है? अन्ना यूनिवर्सिटी रहा है। ओवरऑल देखेंगे इसको तो किस प्लेस पर रहा है ये अन्ना यूनिवर्सिटी? तो ये रहा है आपका 111 प्लेस पर। भारत में थर्ड पे कौन रहा है? IIT इंदौर रहा है। IIT इंदौर रहा है। ओवरऑल देखेंगे तो ये एशिया में 131 पर रहा है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? IISc बेंगलुरु। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। एक और रैंकिंग आई थी QS वर्ल्ड रैंकिंग। QS वर्ल्ड रैंकिंग जो थी यूनिवर्सिटी के बारे में भी होता है, ये भी एशिया वाला ही था। इसमें भारत में फर्स्ट पे कौन था? तो भारत में फर्स्ट पे था इसमें IIT दिल्ली। कौन था? IIT दिल्ली। और एशिया में 44 नंबर में था। और इसमें टॉप पर कौन था? एशिया में टॉप पर कौन था इसमें? तो वो था पेकिंग यूनिवर्सिटी। पेकिंग यूनिवर्सिटी ये कहाँ का था? तो चाइना का था। इसको ध्यान रखिए। तो ये दोनों रैंकिंग हो गई। हमारा आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दिवंगत हुए बिमला बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से था? तो इनका कई आंदोलन में शामिल थी। एक तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में शामिल थी ये। भूदान आंदोलन में भी ये शामिल थी। उसके बाद फेमस चिपको आंदोलन इसमें भी ये शामिल थी। कमेंट में बताइए चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन ये कहाँ पर किया गया है? तो न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्रीस का राष्ट्रपति किसको चुना गया है? तो कॉन्स्टेंटाइन टैसोलस को चुना गया है। क्या नाम हो जाएगा इनका? कॉन्स्टेंटाइन टैसोलस को ये चुना गया है। हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। कौन बने हैं?
ज्ञानेश कुमार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पाकिस्तान ने इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुए शिमला समझौता को स्थगित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। पहले तो जानते हैं शिमला समझौता है क्या। शिमला समझौता यानी ट्रीटी। ठीक है, ये क्या हुआ था? तो भारत पाकिस्तान में युद्ध कब हुआ? इंदिरा गांधी जी की सरकार थी 1971 में। ये युद्ध स्टार्ट होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। किसमें? भारत और पाकिस्तान के बीच में स्टार्ट होता है और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान क्या करता है? सरेंडर कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है पाकिस्तान। और उसके बाद क्या होता है? शिमला समझौता होता है। ठीक है। शिमला समझौता में क्या क्या होता है? उसका उद्देश्य क्या था? क्या क्या सीज फायर कर देता है, मतलब पहला तो आत्मसमर्पण हो गया, युद्ध विराम हो जाता है, युद्ध विराम हो जाता है, शांति की बात उसमें की जाती है कि हम दोनों कोई भी बात होगी तो द्विपक्षीय होगी, तीसरा देश इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा और दो देश मिलकर हम सुलझा लेंगे कोई भी मैटर होने अगर होगा। ठीक है। और यहीं पर नया देश बना, नया देश बनाया गया। क्या नाम था उसका? बांग्लादेश। बांग्लादेश नया बन के आता है, जो कि पहले इसका क्या नाम था? तो ईस्ट पाकिस्तान था, इसको ध्यान रखें। तो यही था शिमला समझौता। ये पाकिस्तान ने, भारत ने अभी क्या किया है, क्योंकि पहलगांव जो अटैक हुआ है, पहलगांव अटैक के बाद, पहलगांव जो अटैक हुआ, आतंकी हमला हुआ, उसके बाद भारत ने कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर स्थगित कर दी पाकिस्तान की, जैसे सिंधु जल समझौता उसमें बड़ा था, इनके डिप्लोमेट को बंद कर दिया, इनके लोगों को भारत फिर से पाकिस्तान भेज रहा है। ठीक है। इनके राजनयिक को भी वापस भेज दिया है। तो इसके काउंटर अटैक में पाकिस्तान ने किया है शिमला समझौता को अभी तक सस्पेंड कर रखा है। ठीक है। तो ये था शिमला समझौता। कब हुआ था ये शिमला समझौता? ये होता 1972 में हुआ था, 1972 में, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड ये किसको दिया गया है? मनु भाकर। किसको दिया गया है? मनु भाकर को मिला है। आप बताइए, पेरिस ओलंपिक जो हुआ 2024 में, उसमें इन्होंने कितना मेडल जीता था? हाल ही में रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रोपेलेंट मिक्सर किसने लॉन्च किया है? तो इसको बनाया है इसरो ने। इसरो का फुल फॉर्म कमेंट में छापिए और इसका स्थापना कब हुआ था ये भी छाप दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में देश का पहला बायो बैंक ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो ये हुआ दार्जिलिंग में। कहाँ पर हुआ है? दार्जिलिंग में हुआ है, दार्जिलिंग जू, वहाँ पर। ब्लूमबर्ग की वर्ष 2025 की एशिया की सबसे धनी परिवारों की सूची में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो अंबानी परिवार रहा है पहले स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कब तक खसरा रुबेला उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय अभियान स्टार्ट किया है? यहाँ पर उन्मूलन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले यही जान लीजिए, खत्म करना होता है किसी चीज़ को, उन्मूलन का मतलब। तो JP नड्डा वर्तमान में कौन है? स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं वर्तमान में। ये क्या स्टार्ट किया है इन्होंने? जो खसरा रुबेला है, खसरा प्लस रुबेला, इन दोनों को अंत करने का यानी उन्मूलन करने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2026। कब तक रखा गया है? 2026 तक रखा गया है। यहाँ पर क्या किया जाता है? टीकाकरण किया जाता है। 9 से 12 माह के जो बच्चे होते हैं इनको कंपलसरी होता है इसका टीका लगवाना, और वहीं पर 12 से 24 माह यानी महीने के बच्चों की बात करें तो अगर रिक्वायरमेंट है तो इनको लगाया जाता है। कौन सी वैक्सीन है इसकी? वैक्सीन कौन सी हो जाएगी? तो MR वैक्सीन, MR वैक्सीन हो जाएगी इसकी। इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये कैसे फैलता है खसरा रुबेला बीमारी? तो दोनों ही किससे फैलता है? वायरस से। किससे फैलता है? वायरस से फैलता है, इसको ध्यान रखें। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2026 तक। नेक्स्ट है कि हाल ही में नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है जर्मनी में। कहाँ पर हुआ है? जर्मनी में। हाल ही में विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें इस नामक अभियान को किसने स्टार्ट किया है? यूनेस्को ने। किसने किया है? यूनेस्को ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने भारत में CEO नियुक्त किया है? PD सिंह को। इसको किया है PD सिंह को। हाल ही में 56 मिनट 42 सेकंड में हाफ मैराथन जीतने वाले दुनिया के पहले धावक जैकब किपलिमो का संबंध किस देश से है? तो ये है युगांडा के। कहाँ के हैं? युगांडा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मुंबई से किसने 1 मिलियन उद्यमी बनाने के लिए
भारत प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है? तो बात करेंगे किसने स्टार्ट किया है, पीयूष गोयल जी ने। पीयूष गोयल ने स्टार्ट किया है। वर्तमान में कौन सा मंत्रालय अगर पूछे इनके पास है तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। कौन सा है मंत्रालय इनके पास, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, ये वर्तमान में इनके पास है। कौन सा स्टार्ट हुआ है प्रोजेक्ट, तो भारत प्रोजेक्ट, नाम ही क्या उसका है, भारत प्रोजेक्ट उसका नाम रहने वाला है। उद्यमी यानी बिजनेसमैन बनाना इसका उद्देश्य है। यहाँ पर क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, तो अपॉर्चुनिटी बढ़िया प्रोवाइड किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया बिल्डअप किया जाएगा ताकि बिजनेसमैन डेवलप हो सके, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा यहाँ पर लोगों का। तो 1 लाख बिजनेसमैन बनाने का यहाँ पर उद्देश्य है, इसको ध्यान रखें। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पीयूष गोयल। अगला है कि विश्व पेंगोलिन दिवस ये कब मनाया गया है, तो ये मनाया जाता है 15 फरवरी को। और बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड ये किसको मिला है? बेस्ट फिल्म की अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर तो हो जाएगा कॉन्क्लेव। क्या हो जाएगा, कॉन्क्लेव मूवी को मिला था इसको, मतलब इसका आंसर हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ मैं आप लोग के लिए टॉपिक वाइज करंट अफेयर बना दूँ, जैसे बाफ्टा अवार्ड आया तो इससे रिलेटेड जो भी 4-5 मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ पर हुआ था, एडिशन कौन था, बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर के बारे में, इन सब के बारे में एक वीडियो में ही बना दूँ, ऐसा टॉपिक वाइज मैं सोच रहा हूँ। आप लोग बताइए वो हेल्पफुल रहेगा या नहीं रहेगा। और फिलहाल इसको लिख दीजिए, बाफ्टा अवार्ड किस एडिशन का था इस बार, तो 78 नंबर का था। बेस्ट फिल्म कॉन्क्लेव हो ही गई है। एक्टर की बात करेंगे तो एड्रियन ब्रॉडी को मिला था। किसको मिला था, एड्रियन ब्रॉडी को अवार्ड मिला था द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए। एक्ट्रेस की बात करेंगे तो माइकी मेडिसन को मिला था, माइकी मेडिसन को मिला था इनको अनोरा मूवी के लिए, अनोरा मूवी के लिए मिला था। ऑस्कर अवार्ड भी इस बार किसको मिला है, अनोरा मूवी को मिला है। तो ये सारी बातें ध्यान रखें, हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए किसको चुना गया है, रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाइए, बताइए किस नंबर की ये महिला है जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। हाल ही में धर्मा गार्जियन अभ्यास का 6वां एडिशन भारत और किस देश के बीच में स्टार्ट हुआ है, तो धर्मा गार्जियन हम लोग किसके साथ करते हैं, जापान के साथ करते हैं। जापाना नहीं होगा, जापान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में इसरो के पूर्व अध्यक्ष कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वहाँ कहाँ के रहने वाले थे। ये क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ही ले लिया है, कहाँ के रहने वाले थे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, इनके बारे में पहले जानते हैं। आंसर तो हो जाएगा बेंगलुरु, वहाँ पर इनका निधन हुआ है 84 साल की उम्र में। इनकी अगर हम लोग उपलब्धियों की बात करें तो पहली बात तो इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं। कब रह चुके थे, तो 1992 में ये इसरो के हेड थे। उसके बाद जो इसरो में SSLV और PSLV, SSLV ने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको जब बनाया गया था, इन रॉकेट को जब बनाया गया था तो उसको बनाने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, किसकी, कस्तूरी रंगन जी की। और भी इनकी उपलब्धियों की बात करें तो ये JNU जो है दिल्ली में, JNU आपका जवाहर यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली में, ये उसके कुल अधिपति भी रह चुके हैं, यानी वाइस चांसलर रह चुके हैं उसके, ठीक है। और अभी हाल ही मैंने पढ़ाया था आप लोग को, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में इंट्रोड्यूस की गई है, वो कस्तूरी रंगन समिति यानी कमेटी की सिफारिश पर ही उसको लाया गया था। तो ये कुछ उपलब्धियां इनके बारे में हो गई, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। 84 साल की उम्र में बेंगलुरु में इनका निधन हो गया, इसको ध्यान रखें। हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने भारत में अपने सबसे बड़े परिसर अनंत कहाँ पर खोला है, बेंगलुरु में। बेंगलुरु में खोल रहा है वो, कहाँ पर, बेंगलुरु में। हाल ही में प्रसिद्ध तमिल कवि थिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है, कर्नाटक में। कहाँ पर किया गया है, कर्नाटक में। नाम ध्यान रखें इनका, सॉरी इसका आंसर कर्नाटक नहीं होगा, फिलीपींस होगा। फिलीपींस में, कर्नाटक के रहने वाले थे, फिलीपींस में इनका वो मूर्ति लगाया गया है। नेक्स्ट है कि पंचायत हस्तांतरण सूचकांक 24 में और टॉप पर कौन सा राज्य रहा है, तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। हाल ही में भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का अनावरण यानी उद्घाटन ये कहाँ पर हुआ है, तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि चीन की कंपनी ड्रीम टेक्नोलॉजी ने पहली बार किस भारतीय को अपना हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ये बनाया गया कीर्ति सेनन को। किसको बनाया गया है,
कीर्ति सेनन को बनाया गया है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। ये कंपनी बनाती क्या है? तो ब्यूटी प्रोडक्ट जो होते हैं, मतलब क्रीम वगैरह तो नहीं बनाता, जैसे इंस्ट्रूमेंट बनाता है, जैसे मान लिया वो कंघी बना देता है या फिर हेयर ड्रायर हो गया, ऐसे इंस्ट्रूमेंट ये बनाता है जो कि घर में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन ये कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। हाल ही में AI ग्रोक 3 का अनावरण होगा, किसने किया है? तो AI ग्रोक किसका है? एलन मस्क का है। एलन मस्क भैया का है ये, ठीक है। AI है जैसे आपका चैट GPT है, उस तरीके से है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस ये कब मनाया गया? तो 15 फरवरी को ये मनाया जाता है। हाल ही में टाइम मैगजीन की वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को। पूर्णिमा देवी बर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में हुए पुणे फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स 2025 वाला किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है कोनेरू हम्पनी। किसने जीता है? कोनेरू हम्पनी जीता है, फर्स्ट प्लेस पर रही हैं, ठीक है। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। अच्छा, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे कौन रही हैं? दिव्या देशमुख, ये भी भारत की हैं। दिव्या देशमुख ये रही हैं तीसरे स्थान पर। फोटो में देख रही ये हैं दिव्या देशमुख, ये हैं कोनेरू हम्पनी, और ये पता नहीं कहाँ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने ओपेक प्लस समूह में सदस्य के रूप में शामिल होने की घोषणा की है? तो ये किया है, किसने किया है? ब्राज़ील ने। किसने किया है? ब्राज़ील ने किया है। हाल ही में एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 25 को किसने जीत लिया है? इंडोनेशिया। किसने जीत लिया है? इंडोनेशिया ने जीत लिया है। इंडोनेशिया क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? 26 जनवरी में चीफ गेस्ट कौन थे? प्रोबो सुबियांतो, ठीक है। इंडोनेशिया अभी ब्रिक्स में शामिल हुआ, न्यू डेवलपमेंट बैंक में भी शामिल हुआ, तो ये सब बातें इंडोनेशिया से हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। उनका नाम क्या है? बी अनंत नागेश्वर उनका नाम हो जाएगा। हाल ही में किसने वन मैन ऑफिस नामक की ऑनलाइन सेवा को स्टार्ट किया है? तो LIC ने किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में दूसरा एशियाई योगासन सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? दिल्ली में। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं जानना है, बस ध्यान रखिए कहाँ पर हुआ है, दूसरे नंबर का दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में सोल लीडरशिप सम्मेलन 2025 के पहले एडिशन का आयोजन ये कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। हाल ही में जी सफल पहल का और किस राज्य ने इसको स्टार्ट किया है जी सफल नाम से? तो इसको स्टार्ट किया है गुजरात ने। किसने आज स्टार्ट किया है? तो गुजरात ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में पायलटों के लिए EPL इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बन गया है? तो भारत। कौन बना है? भारत। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये कब मनाया गया है? 21 फरवरी को। 21 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मलेरिया हमारे साथ समाप्त होगा पुनर्निवेश पुनर्कल्पना पुनर्जागृति थीम के साथ विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया जाता है? पहली बात, विश्व मलेरिया दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को। इसका स्टार्ट किसने किया था? शुरुआत किसने किया था? तो वो किया था WHO ने। कब? 2007 में इसका शुरुआत किया था। इसको आपको ध्यान रखना है। मलेरिया की बात आई है, मलेरिया बीमारी, तो पहली बात तो ये कैसे फैलता है? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से। क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से यह फैलता है, ठीक है। दूसरा बात, स्प्रेड कैसे होता है? ये प्रोटोजोआ से तो फैलता है। फैलाता कौन है इसको? तो मादा एनीफ्लीज मॉस्किटो। मादा एनीफ्लीज मच्छर से ये फैलता है, इसको ध्यान रखना है। इसकी दवा की बात करेंगे पहले, कौन सी दवा थी? तो वो कुनेन थी। ये थी कुनेन थी, जो कि सिनकोना नाम का एक वृक्ष होता है। सिनकोना नाम का एक वृक्ष होता है, वृक्ष के छाल जो उसके वो होते हैं ऊपर वाले, उससे बनता था ये। अभी हाल ही में इसकी 2 दवाएं और बनाई गई थी। कौन सी भी थी उसको लिख दीजिए, जिसको WHO से मंजूरी मिल चुकी है। एक तो है मॉस्क्यूरिक्स है ये। एक है R21 या फिर इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स 21।
इन 2 दवाओं को WHO से मंजूरी मिल चुकी है मलेरिया के लिए, इसको भी आपको ध्यान रखना है। भारत का लक्ष्य मलेरिया ख़त्म करने का कब तक है? 2030 तक है। तो ये सारी बातें हो गई मलेरिया से, वर्ल्ड मलेरिया डे से। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 25 अप्रैल। नेक्स्ट है कि हाल ही में नीति आयोग के CEO का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है BBR सुब्रमण्यम। क्या नाम है? सुब्रमण्यम नाम है। हाल ही में कौन सी स्पेस एजेंसी पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर भेज रहा है? तो ये भेजेगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। हाल ही में मानव निर्मित आइलैंड पर देश का पहला अपतटीय एयरपोर्ट कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो महाराष्ट्र में बन रहा है ये। हाल ही में कहाँ के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो यह है आपका इंडोनेशिया। ज़्यादातर इंडोनेशिया वाले में विस्फोट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने किस नाम से युद्ध अभ्यास स्टार्ट किया है? इसका जवाब आप लोग छापिए कमेंट में। और आप लोग से मैंने पूछा है कि टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर मैं सोच रहा हूँ, जैसे ऑस्कर अवार्ड हो गए, स्पोर्ट अवार्ड हो गए, तमाम चीज़ें होती हैं, ये युद्ध अभ्यास हो गए आपके, इन सब चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ टॉपिक वाइज करंट अफेयर बनाऊँ। तो ये कैसा रहेगा आप लोग के लिए कमेंट में मुझे बताइए ताकि मैं उसे बनाऊँ। बाकी हम लोग मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।